ए बैट्समैन का नाम? आशी और अकरम। स्ट्राइक पे कौन है? आशी। गोपाल। आशी और अकरम दोनों बल्लेबाजी के लिए आए हुए हैं और आज सुबह के पहले मैच में अकरम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। देखते हैं इस मैच में वो कैसे खेलेंगे। विक्रोलियंस जो कि काफ़ी जानी मानी टीम है, उनकी गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है। देखते हैं क्या होता है। और ये पहला गेंद, और ये पहली गेंद, और ये आउट। आशु, इशू इशू आशु कुछ नाम है उसका। आशु। गेंद पे विकेट मिल गई है विक्रोलियंस को। मास भाई, मास आप बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। पहली गेंद पे पहली विकेट। ये मैच 5 ओवर का है और पहला ओवर पावर प्ले में पहली गेंद पे पहली विकेट चली गई है। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मुकेश दास जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये वाइड बॉल। और ये बहुत ही उम्दा शॉट और बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मास द्वारा। बॉल बॉय कोई पीछे है ही नहीं। बहुत ही उम्दा शॉट। मुकेश दास। और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग। और ये देख, और ये सिक्सर। बहुत ही उम्दा बैटिंग। ये काफी रोमांचक मैच होने वाला है। स्कोर हो चुका है 11। और इसी के साथ ही वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। पहला ओवर जारी है, 12 रन हो चुका है स्कोर।
एक विकेट के नुकसान पर 12 रन। बैटिंग कर रहे हैं मास्क, और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। इसे पुल करने की कोशिश जरूर हुई लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज मास्क को। और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 13 रन। 13 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नेट फाउंडेशन क्रिकेट क्लब 2022 के अंतर्गत ये पहला क्वार्टर फाइनल। और अभी अगला ओवर करने के लिए आ रहे हैं सौरव अंकुश, टेनिस क्रिकेट की दुनिया का और एक जाना माना नाम। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी कर रहे हैं मास्क, और ये यॉर्कर लेन गेंद थी, इसे ड्राइव कर दिया है मिड विकेट क्षेत्र में। गेंद जब तक के फील्ड हो, 1 रन लेने का पूरा मौका था मास्क के पास। उतनी ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सौरव अंकुश फिर से एक बार तैयार है। बांगुर नगर एंड की तरफ से सामना कर रहे हैं अकरम। सौरव अंकुश अपने ओवर की अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई, अंपायर के इशारे का इंतजार है। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगातार सौरव की तरफ से हमें देखने मिल रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी सौरव द्वारा, जकड़ कर रखा है बल्लेबाज को। मेरा पेपर किधर गया? और 1 रन। इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 15 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और सौरव अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने मिल रही है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बांगुर नगर एंड की तरफ से, सामना कर रहे हैं मार्च, और ये वाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी होता है लिमिटेड ओवर के मैच में, खास करके ये 5 ओवर का है ना। सौरव फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और मास हमेशा अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट विश्व में जाने जाते हैं। टेनिस क्रिकेट विश्व में उनका एक अलग नाम है, और उसका एक छोटा सा उदाहरण हमने अभी देखा। और ये गेंद अंपायर के इशारे का इंतजार, नो बॉल, वेस्ट हाई, फुल टॉस और फ्री हिट। 2 रनों की बढ़ोतरी, स्कोर हो चुका है 19 रन। जो पीछे जो बैठे हैं, प्लीज आप लोग थोड़े बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाइए, जो बच्चे वहां पर बैठे। सॉरी। सौरव तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद करने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना करने के लिए तैयार है अकरम। और सौरव की ये गेंद, फ्री हिट की ये गेंद थी, लेकिन उतने इंटेलिजेंट गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर सौरव की तरफ से। हम देख रहे हैं काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर लगातार। सुबह की पहले मैच में भी सौरव ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, और अभी भी हम देख रहे हैं। अकरम सामना करने के लिए तैयार, और ये फिर से एक बार इसे पुल करने की कोशिश हुई अकरम की तरफ से, लेकिन समझ नहीं पाए गेंद को। उतनी ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। स्कोर रुका हुआ है 19 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सौरव की तरफ से हमें देखने मिली। पहले मैच में फाइन टच लोखंडवाला की तरफ से अकरम ने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी, और अकरम जैसे बल्लेबाज को जकड़ कर रखना कोई आम बात नहीं है, लेकिन वो काम सौरव ने कर दिखाया है। पहले मैच में अकरम ने सिर्फ 16 गेंदों की मदद से 56 रन्स बनाए थे, लेकिन इस मैच में उन्हें काबू में रखा है अब तक देखा जाए तो।
और मनीष आ रहे हैं लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार सामना करने के लिए तैयार है मास, और मास ने फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट मारा है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रहार। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि मास, जिनका एक अलग नाम है टेनिस क्रिकेट जगत में, धुआंधार बल्लेबाजी, कठिन सिचुएशन में हमेशा अपने टीम के लिए तारणहार बन के आते हैं मास, और अब भी वही किरदार निभा रहे हैं। इसके पहले वाले ओवर में ज्यादा रन नहीं बन पाए थे, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपने मंसूबों को यहां पर स्पष्ट कर दिया है। और ये गेंद इसे पुल करने की कोशिश जरूर हुई थी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर इसे भेजना चाहते थे, लेकिन चूके और स्कोर 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मनीष फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी तेजी से अंदर आती हुई गेंद। इसे फिर से एक बार पुल करना चाहते थे, लेकिन उतनी ही गेंद की तेजी इतनी थी कि वो शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए मास, और सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा उन्हें। इस 1 रन की मदद से फाइन टच लोखंडवाला 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी है। मनीष तैयार है फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। सामना करने के लिए तैयार अकरम, और अकरम ने इसे हल्के से कट कर दिया। गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज अकरम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मनीष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सामना कर रहे हैं अकरम, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद इस बार थोड़ी सी अंदर आती हुई, अपील जरूर हुई लेकिन उसे नकार दिया अंपायर ने। हल्की सी अपील हुई थी। मनीष राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और अकरम के बल्ले से निकलता हुआ ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। है 29, 29 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। मनीष के ओवर की पहली गेंद पर मास ने एक चौका लगाया था, और आखिरी गेंद पर अकरम ने यह बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने मिला अकरम के बल्ले से। बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 4 रन के लिए। स्कोर हो गया 29, 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। ये मैच 5 ओवर का है, 5 लिमिटेड ओवर्स फॉर दिस मैच। ये क्वार्टर फाइनल है, पहला क्वार्टर फाइनल। और फिर से एक बार विक्रोलियंस की तरफ से उनकी टीम के सबसे कामयाब और इकोनॉमिकल बॉलर, जिसे मैं कह सकता हूं, सौरव वापस एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बांगुर नगर इनकी तरफ से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना कर रहे हैं मास, और मास ने इसे उछाल कर खेला है, और अच्छा प्रयास था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े सर के ऊपर से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 35। सौरव 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये चौथा ओवर जारी है, 5 लिमिटेड ओवर का ये मैच है। इस बीच सौरव फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद यॉर्कर लेन गेंद थी। इसे हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश जरूर हुई थी मास की तरफ से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। बहुत ही अच्छी गेंदों का मिश्रण यहाँ पर देखने मिल रहा है हमें सौरभ के बल्ले, सौरभ की गेंदबाजी में। और स्कोर हो चुका है 37, 37 रन।
37 रन हो चुका है स्कोर और चौथा ओवर जारी है ये। नेट फाउंडेशन क्रिकेट क्लब 2022 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच। फिर से एक बार सौरव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर लेंथ गेंद थी, इसे हल्के से टैप कर दिया मास ने और सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा उनको। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन एक विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर जारी है और काफी अच्छी रिकवरी यहां पर देखने मिल रही है पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद। सौरव और अक्रम के बल्ले से ये बहुत ही जबरदस्त प्रहार, लेकिन गेंद ज्यादा हवा में गई, डिस्टेंस उतना नहीं था और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी ने उस के रूप में ये दूसरा झटका फाइन टच लोखंडवाला के टीम को। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे शेरा। नेट क्रिकेट फाउंडेशन कप 2022 में ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जा रहा है, लेकिन जो दर्शक यूट्यूब में हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं कि नेट फाउंडेशन की तरफ से 2 बॉल्स टू गो। ये मैच का चौथा ओवर है, इसकी 2 गेंदें शेष है और इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये ट्रॉफी जो है वो देवेन पटेल जी की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। इस बीच सौरव अपने ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये शॉट शेरा के बल्ले से निकलता हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। शेरा जिन्होंने पहली ही गेंद पर आते ही ये जबरदस्त प्रहार, और गेंदबाज भी सौरभ जो सबसे कामयाब और इकोनॉमिकल गेंदबाज थे विक्रोलियंस के। इस बीच सौरभ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर शेरा को, और शेरा ने इसे फिर से उछालकर मारने की कोशिश की, रनआउट होने का खतरा है यहां पर और मास के रूप में ये बहुत बड़ा झटका है। फाइन टच लोखंडवाला की टीम को। स्कोर हो चुका है 44 4 ओवर की समाप्ति पर। नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में आ रहे हैं कार्तिक देवेंद्र। कार्तिक देवेंद्र काफी अच्छी पारी खेलकर मास पेविलियन में लौट रहे हैं। स्कोर हो चुका है 44 2 विकेट के नुकसान पर। अभी आखिरी ओवर 3, हाँ 3 विकेट के नुकसान पर, तीसरा विकेट था ये रनआउट के रूप में। अभी नए गेंदबाज है अमित, अमित ही है ना, अमित राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज है कार्तिक। ये मैच का इनिंग का आखिरी ओवर है। अमित फाइन टच लोखंडवाला, फिर से एक बार अमित राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद हवा में है और डिस्टेंस भी उतना ही है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ ही फाइन टच वाला के 50 रन पूरे हो चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन, जबकि ये 5वां और आखिरी ओवर उनके इनिंग का चल रहा है।
और दो धुआंधार बल्लेबाज फाइन टच लोखंडवाला के कार्तिक देवेंद्र और शेरा। जैसे ही शेरा क्रीज पर आए थे उन्होंने एक मिड विकेट के सर के ऊपर से बेहतरीन सिक्सर लगाया था, वैसा ही एक जबरदस्त प्रहार हमें यहां पर देखने मिला कार्तिक देवेंद्र के बल्ले से। इस बीच अमित फिर से एक बार तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार है कार्तिक। और ये अमित की गेंद लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई डिक्लेयर जोन में जाती हुई, एक रन दौड़कर पूरा किया। और एक डिक्लेयर जोन में गेंद जाने की वजह से एक और वाइड का एक, यानी कि 2 रनों की बढ़ोतरी होगी स्कोर में। स्कोर स्कोर बढ़कर हो चुका है। एक मिनट, स्ट्राइक, अंपायर स्ट्राइक चेंज होना, डिक्लेयर भाग के लिया है। ओके ओके। और शेरा सामना करने के लिए तैयार है अमित की गेंद का। अमित राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद टप्पा गिरने के बाद बहुत नीचे रही। शेरा इसको सिर्फ उनके हमेशा की स्टाइल में मिड विकेट के क्षेत्र में घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि गेंद विकेट से टकराई। और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे वाजू वाजू शेख। स्कोर है 52। और अभी नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं वाजू शेख। इस बीच अमित फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, और वाजू शेख, और ये एलबीडब्ल्यू के रूप में वाजू शेख पहली ही गेंद पर पेविलियन में लौट चुके हैं। ये आखिरी ओवर जारी है और काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर अमित कर रहे हैं अपने टीम के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 52। और नए बल्लेबाज शेरा मैदान में उतर रहे हैं, और 2 गेंदें शेष है अभी। आखिरी ओवर जारी है, आखिरी ओवर की 2 गेंदें अभी फेंकी जानी बाकी है। फाइन टच लोखंडवाला का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 52। 5 लिमिटेड ओवर का ये मैच है, पहला क्वार्टर फाइनल मैच नेट फाउंडेशन कप 2022 के तहत यहां पर संपन्न हो रहा है, जिसका फर्स्ट प्राइज है 50,000 और ट्रॉफी, सेकंड प्राइज है 25,000 ट्रॉफी। इस बीच अमित तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे शेरा। और ये गेंद अमित की नीचे रह गई, और क्लीन बोल्ड होकर शेरा वापस आ चुके हैं। और जोरदार तालियां सभी दर्शकों ने, हैट्रिक अमित की, 3 गेंदों में 3 विकेट। आखिरी ओवर, आखिरी ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर 3 खिलाड़ियों को पेविलियन में भेजा अमित ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 52 रन, 52। और नए बल्लेबाज है रामा, जिनके पास खेलने के लिए सिर्फ एक गेंद है। देखना है इस एक गेंद में कितने रन जोड़ पाते हैं रामा। अमित बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और यॉर्कर लेन गेंद, इसे पुल करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। 55 रनों की जरूरत विक्रोलियंस को यह मैच जीतने के लिए, 55 टू विन।
अमित की ओर से बहुत ही बेहतरीन आखिरी ओवर, जिसमें उन्होंने 3 बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। 55 का टारगेट है, 55 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। विक्रोलियन्स संघाच्या वतीने 2 ओपनिंग बॅट्समन निखिल जाधव आणि मंगेश वैती फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेले आहेत। 54 धावांचं लक्ष्य आहे त्यांच्या समोर। 54 रन्स बनवलेले आहेत। फाईन टच लोखंडवालाने 55 धावा त्यांना हा सामना जिंकण्यासाठी करायचे आहेत। नॅट फाउंडेशन कप 2022 च्या अंतर्गत हा पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना, उपांत्य फेरी, आणि या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये विक्रोलियन्स आणि फाईन टच लोखंडवाला हे 2 तुल्यबळ संघ एकमेकांच्या समोर विक्रोलियन्सचे गोलंदाज अमित यांनी कृपया समालोचन कक्षाकडे यायचंय। त्यांनी घेतलेल्या हॅट्रिक साठी त्यांना 1000 रुपयांचं बक्षीस देण्यात येत आहे। अमित, गोलंदाज अमित, बॉलर्स नेम प्लीज। किधर गया राकेश? कार्तिक गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पहला ओवर, और अमित जिन्होंने आखिरी ओवर में हैट्रिक लिया था उनको 1000 रुपए का इनाम दिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से नेट फाउंडेशन कप 2022 के तहत। कांग्रेचुलेशंस अमित।
और गेंदबाज कार्तिक तैयार है, सामना करने के लिए तैयार है मंगेश वैती। कार्तिक राइट आर्म ओवर द विकेट और मंगेश वैती के बल्ले से ये पहली ही गेंद पर ये करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 6 रनों से उन्होंने टीम का और अपना खाता खोला है। 5 लिमिटेड ओवर का ये मैच है, 55 रन्स का टारगेट है और पहली ही गेंद पर ये जबरदस्त स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस बीच कार्तिक फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करने के लिए तैयार है मंगेश और मंगेश ने इसे हल्के से ड्राइव किया है, कवर क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर जारी है। 5 ओवर का ये मैच है। 5 ओवर में फाइन टच लोखंडवाला ने 54 रन बनाए थे, 55 रनों का लक्ष्य है। इस बीच कार्तिक फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करने के लिए तैयार है निखिल जाधव और ये बहुत ही आसान सा कैच वहां पर छूटा है और क्रिकेट में कहा जाता है कैचेस विन द मैच, और अगर आप कैच छोड़ते हो तो वो कैच कितना महंगा पड़ता है ये आपको बाद में पता चलेगा। पिछले मैच में स्कोर हो चुका है 8 रन। पिछले मैच में भी ऐसा ही एक कैच छूटा था और वो बहुत महंगा पड़ा था परी 11 को। देखते इस बीच कार्तिक राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करने के लिए तैयार है निखिल जाधव और ये बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। निखिल जाधव के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा प्रहार बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाता। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। इस बीच कार्तिक राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट हुई, इसे फिर से एक बार स्क्वायर कट करना चाहते थे निखिल, लेकिन कामयाब नहीं हुए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन। पहला ओवर जारी है, कार्तिक गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद यॉर्कर लेन गेंद थी, इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने स्क्वायर लेग मिड विकेट क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं मिड विकेट क्षेत्र में प्लेस कर दिया और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और ये पहला और बहुत ही महंगा ओवर हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 16 रन, 16 फॉर नो लॉस at the end of first over. This match is of 5 limited overs. Batting first, fine touch Lokhandwala 11 scored 54 runs and given target of 55 runs to Vikrolians. And while chasing, Vikrolians opening batsman Mangesh Vaiti and Nikhil Jadhav had scored 16 runs in 6 balls. बॉलर सर, बॉलर का नाम आसिफ, काशिफ, काशिफ गेंदबाजी कर रहे हैं। फाइन टच लोखंडवाला 11 की तरफ से और सामना करने के लिए तैयार है मंगेश, मंगेश वैती, टेनिस क्रिकेट के क्षितिज का और एक जाना माना बल्लेबाज। गेंदबाजी कर रहे हैं काशिफ, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये काशिफ की गेंद, इसे पुल करना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन गेंद बहुत ही नीचे रही और इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए मंगेश वैती। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी काशिफ। डॉट है, स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी है। काशिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज मंगेश और ये लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, ये सबसे बड़ी गलती काशिफ की ओर से। और बल्लेबाज अगर मंगेश वैती हो
तो उसे वो जरूर कन्वर्ट करे। वही हुआ, गेंद डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी के सर के ऊपर से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 22 रन बगैर किसी नुकसान के विक्रोलियंस। इस बीच काशिफ फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे मंगेश, और ये गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर निकलती हुई वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस वाइड बॉल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 23 रन, 55 रनों का टारगेट रखा है सामने। ये दूसरा ओवर जारी है। फाइन टच लोखंडवाला की तरफ से काशिफ गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद इसे फिर से एक बार उसी दिशा में मारना चाहते थे मंगेश, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराती हुई शॉर्ट मिड ऑन क्षेत्र में दौड़कर फील्डर ने उसे फील्ड किया। एक रन लेने का मौका था मंगेश के पास, एक रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। इस बीच काशिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे हैं निखिल, और ये बहुत ही करारा प्रहार लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी के सर के ऊपर से होती हुई गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। निखिल जादव के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा सिक्सर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर 30। काशिफ फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना कर रहे हैं निखिल, और एक जबरदस्त स्ट्रोक, इसे लगभग स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। निखिल जादव मैच को विक्रोलियंस की ओर झुकाते हुए अपने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर नेट फाउंडेशन कप 2022 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच, और विक्रोलियंस के बल्लेबाज निखिल जादव की जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बीच काशिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद काफी अच्छी गेंद, अच्छी रिकवरी जिसे कही जा सकती है। थोड़ी सी स्लोअर टाइप की गेंद थी ये, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी धीमी हुई, और उसे भी पुल करना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोई रन नहीं। स्कोर हो चुका है 36 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। काशिफ का ये महंगा ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में 20 रन बनाए बल्लेबाजों ने, जिसमें निखिल के बल्ले से निकलते हुए 2 जबरदस्त छक्के, और मंगेश वैती ने जो पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त स्ट्रोक हमें देखने मिला था लॉन्ग ऑन के ऊपर से होता हुआ 6 रन के लिए। अभी फिर से एक बार तैयार है, अभी शेरा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार है मंगेश। शेरा इस बार लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट, और ये शॉर्ट गेंद थी, इसे डीप मिड विकेट क्षेत्र में फील्ड किया गया। एक रन दौड़कर पूरा करने का मौका बल्लेबाज मंगेश के पास। इस एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, और एक निखिल जाधव के बल्ले से निकलता हुआ और एक जबरदस्त छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से होता हुआ। स्कोर हो चुका है 43। ये मैच जीतने के लिए विक्रोलियंस को जरूरत है 55 रनों की, और निखिल ने लगभग इस मैच को विक्रोलियंस की तरफ झुका दिया है, जबकि ये तीसरा ही ओवर जारी है। शेरा गेंदबाजी कर रहे हैं, और निखिल की धुआंधार बल्लेबाजी का यहाँ पर सब लोग मजा ले रहे हैं, और ये छोटी सी भूल, थोड़ा हल्का शॉट, और निखिल पेवेलियन में वापस। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी
9 गेंदों में 27 रनों की धुआंधार पारी। और दिलेश आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 9 गेंदे और 27 रनों की जबरदस्त पारी निखिल जाधव के बल्ले से, और शेरा ने यह सफलता दिलाई है उनकी टीम को। देखना है फाइन टच लोखंडवाला की टीम यहां से कमबैक कर पाती है। सामना करने के लिए तैयार है दिलेश, नए बल्लेबाज, और शेरा की इस गेंद को हल्के से टैप कर दिया है। कवर क्षेत्र में फील्डर ने उसे फील्ड किया। 1 रन लेने का पूरा मौका दिलेश के पास। इस 1 रन से दिलेश ने अपना खाता खोला है। स्कोर बढ़कर हो चुका है 44। अभी भी 11 रनों की जरूरत है। ये तीसरा ओवर जारी है। इस बीच मंगेश वैती सामना करने के लिए तैयार शेरा की अगली गेंद का, और ये मंगेश के बल्ले से निकलता हुआ ये जबरदस्त प्रहार। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। रन पूरे हो चुके हैं विक्रोलियंस के। अभी सिर्फ 5 रनों की जरूरत। ओनली 5 रन। 5 रनों की जरूरत है। शेरा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और हल्के से ड्राइव किया इसे कवर क्षेत्र में, और चहलकदमी करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया मंगेश ने। और इसी के साथ ही ये तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 51 एट द एंड ऑफ थर्ड ओवर फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जो दीवार के इधर खड़े हैं हमारे क्रिकेट प्रेमी, कृपया आप बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाइए प्लीज। डिक्लेयर जोन में लेफ्ट साइड में। अभी 4 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। राइट आर्म राउंड द विकेट, और ये गेंद हवा में, देखना है कैच कर पाते या नहीं। और सूरज की कड़ी रोशनी आंखों में आने की वजह से ये कैच ड्रॉप हो चुका है, और 2 रन दौड़कर पूरा करने का मौका बल्लेबाज मंगेश के पास। और फरहान जो पहली गेंद उन्होंने फेंकी थी राइट आर्म राउंड द विकेट, और सिर्फ 2 रनों की जरूरत है अभी ये मैच जीतने के लिए विक्रोलियंस को। थॉरो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बाय विक्रोलियंस in this first quarter final of NAD Foundation Cup 2022, and the great display of batting by Nikhil Jadhav and Mangesh Vaiti. Yeah, the first quarter final won by Vikrolians. The professional performance by both the openers Nikhil Jadhav and Mangesh Vaiti in this match. Man of the match for the winning team is Nikhil Jadhav. निखिल जाधव कृपया स्टेजवर या. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने सन्मानित. निखिल जाधव, वेल प्लेड. 9 गेंदों में 27 रनों की पारी, और जिससे पूरे मैच का रुख विक्रोलियंस की तरफ कर दिया. ऐसी जबरदस्त बैटिंग यहां पर, बैटिंग का डिस्प्ले हमें देखने मिला. उमेश देसाई जी के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार. निखिल जाधव, वेल प्लेड एंड कीप इट अप.